My dear friends, we all know tense, tense, tense। बहुत दिनों से इस वर्ड्स को हम लोग सुनते आ रहे हैं। टेंस पढ़ लेंगे, इंग्लिश आ जाएगा। कई बार हम टेंस पढ़े, इंग्लिश नहीं आया, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। तो इस नए क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। तो देखेंगे आखिर टेंस होता क्या है। देखते हैं टाइम एंड टेंस। टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें टाइम को समझना पड़ेगा। टेंस एक तरह का टाइम है, टाइमिंग है, और इसी टाइम को हम लोग टेंस कहते हैं। डिफाइन करेंगे इसको। which represents time as verb forms is called tense। which represents time as verb forms is called tense। जो समय और verb के विभिन्न फॉर्म्स को दिखाता है, डिनोट करता है, प्रेजेंट करता है, उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। बहुत पढ़े हैं ना आप लोग, V1, V2, V3, V4, V5। 1 to 5 भाग का फॉर्म्स होता है, 1 से लेकर 5 तक, जिसको V1, V2, V3, V4 और V5 से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। समझ गए? कह रहा है कि जो समय और भाग के फॉर्म्स को दिखाता है, उसी को हम लोग टेंस बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन में। ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट इंडिकेट टाइम इन द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इज कॉल्ड ए टेंस। ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स दैट indicate time in the present, past, future is called a tense। जो भाग के मतलब भाग का ऐसा रूप, ऐसा फॉर्म जो टाइम को डिनोट करता है, दिखाता है। तो टाइम को 3 रूप में वो दिखाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, और इसी को हम लोग टेंस कहते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया हमारा टेंस का, कि टाइम और वर्ब फॉर्म्स, उसके हिसाब से हमारा टेंस बनता है। तो टेंस को समझ गए हम लोग कि टेंस क्या है? टाइम ऑफ एक्शन है। एक टाइम को मैनेजमेंट करता है, और एक्शन कब हो रहा है? प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, पास्ट में मतलब हुआ था, या इन फ्यूचर में होगा, उसी एक्शन को हम लोग टेंस कहते हैं। तो इसका हम लोग नाम रखे हैं, ग्रामेटिशियन नाम रखे हैं, टाइम एंड टेंस। देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। क्या? 3 तो ऊपर भी हम बताए हैं। तो पुराने ग्रामर कह रहा है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो नए जो ग्रामेरियंस जो आए हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं और पास्ट टेंस होते हैं। फ्यूचर को बांध नहीं सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये नए ग्रामर का जो बुक है वो बता रहा है, नए ग्रामेरियंस जो है वो लोग बता रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में कोई बात होती है तो हम लोग बोलते हैं आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। अभी आपके सामने आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे आई वाज स्पीकिंग,
मैं बोल रहा था। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। तो ये क्या हो गया? पास्ट, यानी टाइम इसका बीत चुका है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है देखते हैं। द टाइम दैट इज गोइंग ऑन, द टाइम दैट इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पकड़ रहे हैं आप लोग? तो जो हिंदी हम बोल रहे हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठिए, कॉपी कलम नोटपैड लेकर बैठिए। इंग्लिश तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा या वीडियो जूम कर लिख लीजिएगा, लेकिन जो हिंदी बोल रहे हैं उसको सुन कर लिखना है। इससे क्या होगा? बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग पढ़िएगा, सीखिएगा, जानिएगा। तो जो समय चल रहा है, इस समय का जो समय है वही क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अब इसके 4 बेटे हो गए, प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हो गए, यानी इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा नंबर, और चौथा नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। समझे? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग पढ़े हैं। तो जो नए ग्रामेटिशियन अलग अलग राइटर हैं, कई बुक्स को पढ़ने के बाद से आ रहा है कि बहुत लोग लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जो भी आप लिख सकते हैं, कोई तकल्लुफ नहीं है इसमें। तो इस तरह से आज हम लोग टेंस के कॉन्सेप्ट को समझे। तो एक एक करके अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। जब टेंस के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आगे सब कुछ धीरे धीरे आप लोग ईजिली वैसे समझते जाइएगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास को ओवर किया जाता है। हम मिलते हैं एक न्यू डे में एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।